Assalamu alaikum ji, this is Hamza Sohail. You're watching me on Something Hot. Don't forget to subscribe and click the bell icon. रकीब से के बाद से जिंदगी चेंज हुई या नहीं हुई? अच्छा उसके कोई और वाक्य आने लगा बड़ा मजे का। अच्छा मजे की बात ये है सर कि मेरे कितने लोग मतलब मेरी टीम के लोग जो भी हैं अब there's a team with me, तो मेरे कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये जो मानते ही नहीं है इस बात को, मतलब आई हैव टू टेल देम एंड देयर लाइक ओह रियली, अच्छा यू दिस इज हाउ यू डिड इट। उनको तक यही लगता है, इट्स अ कॉमन आई थिंक परसेप्शन कि हाँ जी ये फलाने का बेटा है तो हाँ। इट्स कम इजी टू हिम। रकीब से के बाद सर आई वाज जॉबलेस फॉर 6 months। ओके। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ। 6 महीने तक सर मुझे कोई काम नहीं मिला और मुझे लग रहा था बस जी अब रकीब से आ गया। और तारीफें भी हो गई और हिट भी हो गए और लोग बड़ा पहचान नहीं हिट नहीं मैं हुआ था सच, मेरे तो ख्याल में हो गए थे यार, जिस नहीं, किसी सर- ने रकीब से देखा है और नहीं सर हिट तो अभी भी नहीं हुए बट एक हद तक मॉडेस्टी अच्छी लगती है। सर मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ, मैं अपना आपको थॉट प्रोसेस समझाऊंगा अभी, मैं उस तरफ हाँ। आता हूँ। रकीब से फिर खत्म हुआ, एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी। सो सी दीज आई वही बात सर, ये जो आपके ये छोटे छोटे क्या ये सारे बड़े बड़े ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स हैं ये सारे, कि मैंने एक प्रोजेक्ट किया, अब मुझे लग रहा है शायद कि जी निकल पड़ी है आई हैव ट्रेन, अराइव्ड। आई हैव अराइव्ड। द वर्ल्ड सेड नो यू हैवंट, अभी इजी हो जा, तुझे क्या लग रहा है इतना इजी मिलता है, इट्स नॉट दैट वे। 6 महीने कोई एक कॉल नहीं आई कहीं से, और मैं कॉल के चक्कर में बैठ गया, मैंने कहा अब कोई कॉल कर देगा, नहीं आई। फिर फाइनली ये कॉल आ गई और उन्होंने कहा जी ऑडिशन भेजें, मैंने ऑडिशन भेजा फिर से। तो ये एक कांस्टेंट बड़ी छोटी छोटी बैटल थी अपने साथ कि ऑडिशन भी भेजना है ये वो, मतलब अब फिर भेजूं ऑडिशन, अब तो कर लिया अब रकीब तो से। एक प्रोजेक्ट कर लिया है बट आई वाज ग्राउंडेड थ्रू आउट दिस एंटायर प्रोसेस, दिस जर्नी, बार बार टाइम एंड अगेन। तो उन्होंने ऑडिशन भेजा, दे सेड गुड। डायरेक्टर की कॉल आई उसके बाद, पहले उनकी पता नहीं एसोसिएट ने या किसी ने लिया था ऑडिशन, डायरेक्टर की कॉल आई, ब्रो वेरी गुड ऑडिशन, ये वो लेट्स डू इट, ये वो वेरी एक्साइटेड। मैंने कहा ड्रामा? परफेक्ट सर, ड्रामा था सर, परफेक्ट सर। वो 2 महीने के लिए गायब हो गए, वो और उनकी टीम। मैं कॉल्स करता रहा, मेरा कोई फोन ना उठाए, मैसेजेस लंबे लंबे टेक्स्ट के, प्लीज लेट मी नो कि करना भी है या नहीं। मैं तो इजी हो गया हूँ, मैं तो बल्कि अपने घर वालों को ही बता दिया कि मिल गया जी अगला। उन्होंने कहा जी नहीं। फिर कहीं तीसरे महीने जाके जी पता चला कि यू बीन रिप्लेस्ड बाय समवन, और उन्होंने बताया या किसी कहीं और से पता लगा? मुझे बाहर से पता चल गया था। मैंने क्योंकि बड़ा मैंने कोशिश की कि पता तो चले हो क्या रहा है, वो पता नहीं चल रहा था मेरा, वहां तक ना जा नहीं रहा था हाथ पता लगवाने के लिए। तो पता चला फिर उनसे भी बाद में वही बात कि यार यू बीन रिप्लेस्ड, तो कोई नहीं हम कुछ और करते हैं। ठीक है। फिर सर महीना एक अच्छा, और, फिर दिल एक और बार टूटा, फिर हुआ आगे और फिर भी नहीं गिव अप किया? नहीं गिव अप तो नहीं किया ऑब्वियसली, जो अभी तक कर रहा हूँ काम। बट सर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं बड़े ऐसे पॉइंट्स आए थे, बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो दिस इज हार्डर देन आई हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। फिर आई वाज लुकिंग अराउंड एट पीपल एक्सेलिंग। ये बड़ा एक ह्यूमन एलिमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट राइट नाउ। मैं वो एक इंसानी जो एक होती है चीज, तो वो ये नहीं होता था कि किसी से जेलसी हो रही है या कुछ, बट अपना हो रहा था, अपना नहीं समझ आ रही थी कि यार फिर शायद वो लोग ठीक कह रहे थे कि ये नहीं है इसमें वो बात, जो वो पहले लोग थे जिन्होंने ऑडिशंस किए थे वो ठीक कह रहे थे कि शायद आप में वो बात वाकई ही नहीं है, इसलिए शायद बेहतर आप कुछ और कर लो। तो उस पॉइंट पे अम्मी अब्बू इन लोगों ने भी जब देखना ना, अब्बू से ऑब्वियसली काम की तो मैं कह नहीं सकता था कि नहीं समझ आ रही, उन्होंने तो फौरन कहना था कि बस आ जाओ फिर वापस। हाँ मैं लाहौर में, वापसी से मतलब कि इस तरफ को आ जाओ अब, आजा सोने जी हाँ घर आजा सोने। बट वो देखते थे कि ये मैं थोड़ा सा ना जरा स्ट्रेस्ड आउट बड़ा शदीद हो गया था, तो देखते थे तो उधर से मोटिवेशन एक आती रहती थी
कि यार काम तो फिर ऐसे ही होता है, कोई भी काम जिंदगी में इतनी आराम से नहीं होता, हाँ मेहनत तो करनी पड़ती है। और नानियाल की मैं आपको बात बता रहा था, वो भी एक बड़ा मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा अहम इंसान रहा है, बड़ा अहम शख्स रहा है। और उसने भी कांस्टेंट, उसकी भी एक मोटिवेशन रही है थ्रू आउट कि डोंट गिव अप, कीप डूइंग इट। बड़े मेरे इर्द गिर्द के दोस्त, मेरे दोस्त अहबाब अभी देख भी रहे होंगे, सारे बैठे मेरे से लड़ते थे कि तू क्या कर रहा है, तू क्यों नहीं अपने कनेक्शंस को यूज कर हाँ रहा, अपने क्या मेरे क्या कनेक्शंस मैं कौन हूँ, अपनी फैमिली कनेक्शंस हाँ क्यों नहीं यूज कर रहा, तू हीरो क्यों नहीं आ रहा, या तू बड़ा प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर रहा। हाँ, ये भी होता है ना, ऑब्वियसली दोस्त भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं यार कि क्या कर रहा है सर भाई। लड़ पड़ा मेरे साथ मेरा एक दोस्त, मैं उसकी गाड़ी में जा रहा हूँ, उसने स्टेयरिंग पे हाथ मारा। अली उसका नाम है, वो बैठा है, सब देख भी रहा होगा, पूरा नाम नहीं मैं उसका बताऊंगा। अली वेल डन यार, आई एम प्राउड ऑफ यू। अली ठीक है, सर मेरे साथ लड़ पड़ा, उसने कहा कि अच्छे तू दोस्त ऐसे होते कर हैं। क्या रहा है, तू मतलब ये कौन सी जर्नी है, व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव, ये कुछ हो भी नहीं रहा, और ये वो। और दोस्त जो होते हैं वो, उनको भी हाँ, ऑब्वियसली देयर कंसर्न्ड, ये वो, यू कांट ब्लेम देम। बट मैं चुप करके सुनता रहता था कि नहीं यार, बस होना होगा तो ऐसे हो जाएगा, नहीं होना होगा तो जो मर्जी हो जाए, नहीं दूसरा होगा। प्रोजेक्ट भी बादशाह बेगम भी था। नहीं सर, मैं आपसे मिला था बादशाह बेगम की प्रमोशंस पे, आपको अगर याद हो, राफे राशिदी साहब के घर। हाँ 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 और हाँ हाँ, आपने पूछा था कि कहाँ गायब हो, आपको याद है? बिल्कुल। आपने कहा था कि यार बड़ा अरसा हो गया, कहाँ गायब हो, तो वो ये गायब था मैं। और मैंने फिर आपको बताया सर, मैंने एक सोप किया है 70 एपिसोड है, हाँ 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 हाँ, मैं हारी पिया उसका नाम था। यस यस यस। उसमें मैं, जो हमारे मेन हीरो थे उनका भाई था, तो आ, वो मैंने किया था। और आपने कहा था कि नहीं वो मैंने नहीं देखा हुआ। हाँ मैंने नहीं देखा, जी सॉरी। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, कोई नहीं। तो बट सर एक शायद, मैं दोस्तों के साथ भी बैठा बात करता हूँ, बल्कि मैं अपनी वालदा से भी बात कर रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ कि गॉड हैज़ प्लान्ड योर जर्नी वेरी ब्यूटिफुली। आपको उस टाइम नहीं समझ आ रही होती, बट हर चीज़ आपको कहीं ना कहीं लेकर जा रही होती है। रकीब से मुझे मैं हारी पिया मिला था, मैं हारी पिया से मुझे बादशाह बेगम मिला था, बादशाह बेगम से मुझे फेरी टेल मिल गया। तो वो जिस तरह से भी जर्नी जा रही थी, वो कहीं ना कहीं जो भी। बट टेल मी समथिंग, you've done 4 projects. 5 सर, Fifth, वेल आई हैव शॉट 6 नाउ। which is the fifth one? सर मैंने बादशाह बेगम के बाद, जब मैंने रकीब से किया था ना खत्म, तो मुझे काशिफ साहब की कॉल आई थी जब हाँ खत्म हुआ था, जब रैप हुआ था, ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि बच्चे बहुत अच्छा काम किया तुमने, और मैं तुम्हें कभी ना अपना हीरो लेके शूट करूंगा। हाँ। बस, क्या बात है। लेकिन फिर सर भी गायब हो गए नहीं गायब नहीं हुए सर, वो बहुत बड़े आदमी है, वो अपने और प्रोजेक्ट्स पे थे। हाँ, तो खैर वो मुझे भी लगा कि इन्होंने एम ही बस कह दिए। कह दिया है, जो कह देते हैं। तो बादशाह बेगम जब शुरू हुआ था, तब मुझे काशिफ साहब का ना प्रोजेक्ट ऑफर हो चुका हुआ था। इट्स फॉर अ चैनल, इट्स फॉर एन Green. अपकमिंग चैनल ग्रीन। तो सर ने वो मुझे स्क्रिप्ट ऑफर कर दिया था, तो सर से मैंने फिर रिक्वेस्ट तो वो करके कर दिए हुए, फिफ्थ वन इज ग्रीन वो भी शूट हो गया। मैं बादशाह बेगम के बाद से मैंने वो किया था। और और सिक्स्थ वन अभी। मजे की बात सर, हाँ अ, जो आपका था ये बादशाह बेगम, सॉरी, बादशाह मैं हारी पिया के फौरन बाद मुझे बादशाह बेगम मिल गया था, वो गैप नहीं आया। वो अच्छा मेरा हो गया, मैं हारी मेरा पिया के खर्चा बाद। चल रहा था। हाँ मैंने रकीब से वाले टाइम पे घर वालों को बिठा के कहा जी कि बड़े एक वो फख्र के साथ मैंने ये बात कही, ऑब्वियसली वेरी रिस्पेक्टफुली, कि जी अब मैं खर्चा बिल्कुल नहीं लूंगा घर से, अब मैं अपना खर्चा खुद उठाऊंगा। वो 7 महीने का जो ड्रॉट आया, हाँ तो फिर बीच में थोड़े हाथ फैला लिए कि जी खाने शाने का खर्चा शर्मो शर्मी में दे दे। और सर ये मजे की बात मेरे लिए इसलिए इट्स फनी बिकॉज इससे पहले द लाइफस्टाइल आई वाज लिविंग वाज वेरी कंप्लीटली ऑपोजिट टू हाँ। दिस ऑब्वियसली। तो मेरे घर वाले भी शायद इसलिए इतना माइंड नहीं कर रहे थे, वो कहते चलो ठीक है। तो ये मैं हारी पिया हुआ, पैसे आना शुरू हुए, बादशाह बेगम हुआ, उसमें भी पैसे आते रहे, खर्चा चलता रहा। फिर मैंने किया सर का ब्रेकिंग न्यूज, बिल्कुल फौरन बाद बादशाह बेगम की। ये 3 प्रोजेक्ट्स मैंने कंसेक्यूटिवली किए, कोई ब्रेक नहीं आया, ड्राउट नहीं आया, ये हुआ कि आप कोई पूरी ड्रॉट नहीं साइकिल आया चल पड़ी। जी। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज के बाद, इस प्रोजेक्ट का नाम ब्रेकिंग न्यूज है बाय द वे। तो ब्रेकिंग न्यूज के बाद फिर 6-7 महीने मुझे काम नहीं मिला, मैं फिर बड़ा सख्त कंफ्यूज हो गया। तो मेरे पास जो ऑफर्स आ रही थी, ऐसे नहीं ऑफर्स नहीं आ रही थी, हाँ ऑफर्स जो आ रही थी वो मुझे समझ नहीं आ रही थी। मतलब मुझे था मैं ऐसा हम्म, काम नहीं करना, और मेरे पास वो लिबर्टी, ट्रस्ट मी, बिल्कुल नहीं थी कि मैं कहूँ कि हाँ आई चूज
the right script. ये वो वाली बात है जो कह रहे थे फाइनेंशियल, मैंने कहा जिसके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है, यू सेड आई विल कम टू दैट आल्सो। या तो मेरे पास वो थ्रू आउट नहीं रही और मैं पैसे इतने ज्यादा लेता नहीं था, ना मुझे कोई इतने पैसे देता था कि मैं सरवाइव कर रहा हूँ उस पर इतना टाइम। तो वो भी एक बड़ा मजेदार टाइम गुजरा। तो अब अल्लाह की सर ब्लेसिंग अब इसमें सारी जो ये थी, इस सारे चैप्टर में या इस सारे कहने इस सारी स्टोरी में, दी ओनली थिंग दैट आई काउंटेड एज अ ब्लेसिंग बस कि घर था रहने को, तो आराम से किराया नहीं देना पड़ रहा इधर आके किसी जगह का, और घर था रहने को, खाना घर पे ही बन रहे, खा रहे हैं। इधर कराची में? नहीं लाहौर से। अच्छा लाहौर में। मैं तो लाहौर बैठा हुआ था ना हाँ। ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद। ब्रेकिंग न्यूज़ की शूट भी लाहौर में हाँ। हुई थी, और फिर मैं जो 6 महीने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मेरे जो ये फेरी टेल से पहले वाले 6 महीने? जी हाँ। उसके बाद सर आई वाज ऑफर्ड अ प्रोजेक्ट जो मुझे समझ आया, जिसका मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे बड़ा मज़ेदार लगा। उसकी मैंने शूट मुकम्मल कर दी है, वो भी अभी आना है ऑन एयर, उसका भी ज़्यादा बात नहीं है उसके बारे में भी कर नाम सकता। बता दें और चैनल बता। सर वो भी फाइनलाइज नहीं है अच्छा चीज़ें, ठीक है। बट इट्स फॉर जियो एंटरटेनमेंट ओके। एंड इट वाज अ वेरी वेरी। कास्ट भी नहीं बताएंगे आपके साथ कौन? सर वो आई थिंक बेहतर है वो लोग खुद ही बता दें। ठीक है। सो जियो का आपका एक प्रोजेक्ट भी आपने कर लिया हुआ है जो अभी तक नहीं आया? वो सर मैंने फेरी टेल से पहले शूट स्टार्ट अच्छा किया फेरी था, टेल से पहले शूट स्टार्ट कर दिया। जी। जियो के प्रोजेक्ट नोटोरियसली, बट जियो वाला और फेरी टेल दोनों साइमल्टेनियसली शूट हो रहे थे। वो साइन मैंने पहले किया था। जियो वाला कैसे वो आया? उसके बाद मिला आपको बादशाह बेगम के बाद? जियो वाला ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद जी। ब्रेकिंग न्यूज के बाद जी मिल हाँ। गया। वो उन्होंने कैसे, उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं देखा होगा, तो उन्होंने तो बादशाह बेगम देख के किया होगा। बादशाह बेगम रकीब से अरे कि काम दे तो लोगों को अब कुछ नजरों में लोगों आना ने शुरू- मैं हारी पिया भी देखा हुआ था। हाँ हाँ श्योर श्योर, मैं काफी लोगों ने देखा हुआ है, कुछ लोगों ने नहीं, बहुत लोगों ने देखा हुआ है। मैंने नहीं देखा हुआ, इसका ये मतलब नहीं मुझे पता नहीं है। मैं नहीं हारी सर, पिया मेरा बड़ा- उसमें बड़ा मखसूस काम था। मैं तो बल्कि आया भी मेरा ख्याल है 25वें एपिसोड में हाँ था। लेकिन मैं हारी पिया वाज वन ऑफ द मोर पॉपुलर सोप्स, आई नो दैट। इतना मैं आउट ऑफ ट्यून और सही है, आउट ऑफ आप सिंक नहीं हूँ। आप कर्टसी में कह रहे नहीं हो। नहीं मुझे पता है, मुझे पता है ये। अच्छा अब आपको जब मिला फेरी टेल, जी सर। वो क्या था सीन? वो कब हुआ और वो कैसे हुआ? क्योंकि असल गेम तो मेरे ख्याल में फेरी टेल ने उठाई है, नहीं? सर आपको बेहतर पता हो सर। मैं सर इन चीज़ों की तरफ ना, मुझे जो मेरे साथीज़ा रह चुके हैं ना इस सारे काम में, हाँ। जिनसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अल्लाह ने जो बड़े फरिश्ता नुमा असातिज़ा भेजे हैं, उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि बस कान बंद रखो और आंखें जिस तरह वो घोड़े के नहीं सर यहाँ पे लगे Blinders होते होते। ब्लाइंडर्स, तो उस तरह करके बस काम करते रहो, तो फिर हाँ। जाते रहोगे, भागते रहोगे, वरना ब्रेक लग सकती है और वो आपके हाथ में नहीं होता। हाँ। तो सर जियो वाला मैंने साइन कर दिया था और मैं उसके शूट पे जाने वाला था, तो मुझे हम टीवी से कॉल आई और उन्होंने कहा जी आप कहाँ हैं? मैंने कहा जी मैं कराची में हूँ। उन्होंने कहा जी फ़ौरन आए। मैंने कहा अच्छा जी। मैं चला गया, तो उन्होंने फेरी टेल ऑफर किया। अब मेरा पहली ऑडिशन रिजर्वेशन ये हुआ? थी, नहीं इस बार नहीं हुआ? नहीं अब नहीं। बल्ले बल्ले। और उन्होंने ऑडिशन वाला प्रोसेस वहाँ पे ख़त्म हो चुका हुआ था बादशाह बेगम से पहले। ठीक है। बादशाह बेगम के लिए, अरे नहीं, मैंने बादशाह बेगम को ही ऑडिशन दिया था। जी जी। किसी और कैरेक्टर के लिए तो नहीं दिया था? नहीं यही नहीं, था? मैंने इसी के लिए दिया था। बादशाह बेगम का ऑडिशन दिया था, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, और ताकि शक ना पड़े कि भाई हमजा ने ऑडिशन नहीं दिए ये सारे। नहीं नहीं, ठीक आप है। उस बात को फिर वेरीफाई करें। ठीक है। मैं बल्कि एक दोस्त के पास गया था, मैंने उसको कहा था यार ये मेरा ऑडिशन रिकॉर्ड कर दे, क्योंकि मेरे पास वो ट्राइपॉड स्टैंड्स वगैरह भी नहीं थे। मैं बहुत ही देसी तरीके से काम कर रहा था। उसके बाद नहीं ऑडिशन दिया जी। ठीक है, तो उसके बादशाह बाद बेगम के बाद एस्टैब्लिश हो गए थे, चलो ठीक है। एस्टैब्लिश नहीं, शायद वो बॉडी ऑफ वर्क इतना हो गया था कि हाँ। लोग कहते हैं कि हाँ इधर से देख लेते हैं क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। तो वो जियो वाले के दौरान ही ये फेरी टेल की ऑफर आई, मैं वहाँ गया। मेरी सबसे पहली रिजर्वेशन ये थी कि मैं तो कॉमेडी जॉनरा को नहीं भी हाथ डालना चाहता, बिकॉज आई नो वेरी वेल कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉनरा हम्म, और ये दिखने में आसान लगता है, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट बिल्कुल। जॉनरास। तो मैंने कहा नहीं, आप मुझे रहने दें, मुझे इससे जरा अब दूर जब रखें। काम मिलना शुरू हुआ तो अब कहना शुरू मुझे रहने दे। वो सिर्फ भी काम रमजान में। मिल रहा था, पिछले वाले टाइम्स में ऑफर्स आ रही थी, बट वो ऐसी आ रही थी कि मुझे वो एक कहने एक हाँ। डिसीजन लेना पड़ रहा था, मुझे कड़वा घूंट You पीना wanted पड़ा। to do serious hero brooding type, क्या सीन था? नो नो, नॉट ब्रूडिंग हीरोज, बट वो सारी चीज का मुझे नहीं पता सर। बस ये एक चीज क्लियर थी कि कॉमेडी को भी हाथ नहीं डालना, ठीक है। बिकॉज शायद मैं यहाँ पे ना मेरी वो कह लें शॉर्ट कमिंग्स एक्सपोज ना हो जाए एज एन आर्टिस्ट, बिकॉज इट्स अ टफ जॉब टू डू एंड आई डिड नॉट नो व्हाट आई एम केपेबल ऑफ। तो खैर वो डायरेक्टर साहब भी और जिन्होंने मुझे बुलाया भी था, महेश साहब, वो दोनों बड़े कन्विंसिंग थे। लाइक करना ही करना है, यू हैव टू डू इट।
और महेश What भाई did they see in you that they saw in Farjad? I Are you have like no Farjad idea. in real life? सर आपको क्या लगता है? पता नहीं. सर बिल्कुल भी नहीं. मुझे वो बल्कि ना वो कैरेक्टर मैं जब पढ़ Are रहा you था. not a strict disciplinarian? Oh no, not at all, sir. I am a very goofy person. मुझे जो लोग Farjad जान was very adorable and goofy in some ways. फिर वो हमें बनाना पड़ा फिर बैठकर. और वो ऑब्वियसली डायरेक्टर साहब की लीड को फॉलो करता रहा मैं भी. और यार ये जो सफर था आपका, ये सफर जो लिटरली सफर, आप एक अंग्रेजी वाला सफर कर रहे थे, फिर आप उसने अंग्रेजी वाले सफर से आपने उर्दू सफर की तरफ आप गए, और फिर आप नेशनल बॉयफ्रेंड ऑफ पाकिस्तान बन गए, ऑफ द नेशंस बॉयफ्रेंड. ये मैंने देखा ये मीम्स इस तरह की जब बन रही, मैंने कहा यार ये तो बड़ा अनहर्ड ऑफ है कि द नेशंस बॉयफ्रेंड. ये गुजरी आपकी नजरों से, द नेशंस बॉयफ्रेंड, द नेशंस बे, द कंट्रीज. Sir, this kind of stuff gets me pink in the cheek. I can see that. ये आप देख भी रहे हैं, मेरी कान गाल ये सब लाल हो जाते हैं. मैं बड़ा एक इंट्रोवर्ट सा इंसान हूँ टू द पॉइंट जहाँ पे मैं सोशली बड़ा ऑकवर्ड भी हो जाता हूँ. तो मेरे तो अगर पास कोई आ जाए तो मैं बस फिर मुझे वहां पे भी बाकायदा अपने आप को संभालना पड़ता है. No, so I'm saying कि ये कोई कॉन्शियसली किरदार इस तरह का डेवलप किया है या ये बस No. होता गया, क्या हुआ, प्रोसेस बताओ. चलो सर फेरी टेल की तरफ ही आते हाँ. हैं फिर. तो फाइनली जब वो दे वर कन्विंसिंग इनफ, एंड महेश भाई आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम. तो बिकॉज उनको वो उन लोगों में से चंद लोगों में से जिनको मेरे पे यकीन था कि करना है, ये है वो है, जो पीपल हु ट्रस्ट यू, पीपल हु हैव फेथ इन यू. तो उन्होंने कहा कि तुमने ही करना है. तो डेट्स भी उन्होंने दी, ही वाज वेरी काइंड. उन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट के साथ मैनेज की, बट वो कर आके शुरू हो गया प्रोसेस. अब मेरी डायरेक्टर साहब के साथ एक हफ्ता पहला, अली हसन साहब जो हैं, हमारी वो कोई ना अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही थी. अच्छा. मतलब वो जो चाह रहे थे ना, मैं वो कर नहीं पा रहा था. और मैंने उनको देखा कैमरे के पीछे, वो सर एक बड़े जज्बाती इंसान है अली हसन साहब, बड़ा अपने काम से प्यार करने वाले इंसान है. और वो यूं मॉनिटर को यूं पकड़ के ना अंदर घुसे होते हैं उसके अंदर, एंड ही इज फीलिंग एवरी इमोशन विद यू. आपके साथ हंस रहे हैं, आपके साथ वो रो रहे हैं. मतलब व्हाट अ डायरेक्टर. मतलब बड़ा एक वो भी उनके साथ ना एक बड़ा मुनफरिद एक्सपीरियंस रहा है. तो अली हसन साहब को शायद नहीं नज़र आ रहा था जो वो करना चाह रहे थे. तो मैंने उनसे बैठ के कहा, मैंने कहा सर आप क्या चाह रहे हैं, आप किस तरह देख रहे हैं इसको. फिर खैर उन्होंने ही मुझे कह दिया, उन्होंने कहा कि यार मैं इस वक्त ना, चूंकि थोड़ी सी मेरे ऊपर वो डेडलाइंस वगैरह की है, वो एक स्ट्रेस है, तो डोंट वरी, इट्स ऑब्वियसली योर फर्स्ट वीक, तो हम इसको बनाएंगे. और मैंने शूट ज्वाइन भी लेट किया था, बाकी सबके कैरेक्टर्स बन चुके हुए थे, मैं ज़रा लेट आया था जियो वाले प्रोजेक्ट की वजह से, मैं उसके स्पेल पे था. तो मैं जब आया, मुझे इर्द गिर्द के कैरेक्टर्स की समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो क्या रहा है. स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा हुआ था, बट ऑब्वियसली द वे द कैरेक्टर्स हो गई शायद ये बाद में ज्वाइन किया, एवरीबॉडी वाज हियर, बा 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 बा. नहीं, ये सिर्फ प्री डिसाइडेड था कि फरजाद ने कहाँ होना है. मुझे ओवर द टॉप कॉमेडी सूझ रही थी. हाँ. और मैं वो कर अच्छा. रहा था. या तो इंटरेस्टिंग. या मुझे वो सूझ रही थी. वो रिजर्वेशन भी होगी ना, सब तो यूं है, सबके इतने पंचेस हैं, ये जो है ये यूं है. तो मैंने सर से कंसर्न रेज किया, मैंने कहा सर ये तो बड़ा अजीब सा फीका ना लगे, फीका इंसान लग रहा है, इसका क्या कहते हैं. बट ही कन्विंस्ड मी. ऑब्वियसली वो उन्हीं की कॉल थी, जो भी होना था, एंड आई ऑब्वियसली हैड टू प्लेस माय फेथ इन हिम. मैं शुरू से, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, मैं डायरेक्टर पे छोड़ देता हूँ, जैसे उन्होंने करना होता है, उनका विजन होता है. मुझे 2-3 महीने हुए स्क्रिप्ट के साथ, उनको साल हो गया होगा. तो इट्स हिज स्क्रिप्ट, नॉट माइन. तो उनसे फिर जब ये डिस्कशन हुई, तो उन्होंने कहा कि यार दिस कैरेक्टर हैज़ टू बी दिस वे, ये कैरेक्टर यूं ही रहेगा, और इसका चार्म यही है, और इसका पॉइंट यही है इस सारे मंजन में. वर यू कन्विंस्ड? आई वाज. मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, बट आई हैड प्लेस्ड माय फेथ इन. एक होता है ना लीप ऑफ फेथ, ले लेते हैं आप, वो मैंने ले लिया था. मैंने कहा ठीक है सर, जैसे आपने करना है. तो सर हम लोगों को एक बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी हमारे डायरेक्टर साहब की तरफ से, द एंटायर कास्ट, कि ना किसी से कोई मुकाबला है, और ना कुछ इस तरह से देखना है, अपना काम करें, वही ब्लाइंडर्स ऑन कर लें. उनकी तरफ से भी यही बात आई जो मुझे बड़ी पसंद आई. मैंने कहा ये तो मैं बड़े अरसे से सुनता आ रहा हूँ कि अपने ब्लाइंडर्स. उससे पहले ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी, रमजान ड्रामा है भाई, रमजान ड्रामा, रमजान ड्रामे का प्रेशर, रमजान ड्रामे की ऑडियंस, रमजान ड्रामे की फॉलोइंग, मल्टीपल रमजान ड्रामों के कंपटीशन, ये हुई नहीं थी, बातें चल रही थी सेट पे, दिमाग में थे कंसर्न, सोचा था. सर नॉट एज सच, कहीं थोड़ी बहुत बात हुई होगी. मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि देयर इज अ ह्यूज ऑडियंस, और मैं इसलिए ज़रा थोड़ा एक्साइटेड भी था, थोड़ा थ्रिल्ड था कि
हाँ काम शोकेस करने का ना अब ये बड़ा एक मौका मिल रहा है, ये एक बड़ा मौका है, ये वो मौका है जो कम मिलता है। तो मैं उस हिसाब से थोड़ा-सा शायद उस वज़ह से मैं थोड़ा नर्वस हो गया था हम्म शुरू में। शायद इस वज़ह से मैं परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा था कि मुझे था कि दिस इज़ माय शॉट। ये वो मौका है जिससे कुछ करना है या नहीं। तो मुझे अली हसन साहब हैड टू काम मी डाउन एज़ वेल कि यार ईज़ी हो जाओ, जस्ट डू व्हाट यू डू हम्म एंड अल्लाह के हाथ में है बाकी और ऑडियंस के हाथ में है, देखेंगे जो भी होना होगा। और हम तो हमें ये बताया गया था कि हम अंडरडॉग्स हैं इन दिस एंटायर हम्म ये जो भी एक रेस होनी होती है या जो भी, तो हमें बताया गया था कि हम रेस का हिस्सा ही नहीं है। हम कहीं और ही दौड़े हैं। तो हम बस वो सब दिमाग में रखकर सर हम लोगों ने काम करना शुरू दौड़ते किया। दौड़ते जीत गए थे। नहीं जीते सर, जीत हार क्या होता है वो तो बिल्कुल हमें इस इतनी हमें अच्छी अली हसन साहब से एक क्लेंजिंग हुई हुई थी हमारी कि हम्म फेरी टेल खत्म भी हो गया, हमें कुछ समझ नहीं आई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बट इन योर असेसमेंट नाउ, इतनी जर्नी हो चुकी थी, इतना एक्सपीरियंस भी हो चुका था, एक्सपोजर भी हो चुका था, स्ट्रगल भी हो चुकी थी, कंटेंट के बारे में भी समझ थी, क्या क्लिक किया है फेरी टेल में? क्या वजह हुई है कि फेरी टेल की ये जो ऑडियंस बनी है वो बनी है? और तो छोड़, मेरे अपने घर में मेरी जो दो बेटियां अभी आएंगी मिलने, दे वर obsessed with fairy tale and till now Farjad, they found out that स्वीट Farjad is coming. Farjad, when is Farjad coming? Is he here? When is he coming? And so ये जो है इतना ऑडियंस के ऊपर इम्पैक्ट, इन योर असेसमेंट क्यों, किस वजह से? मेरा सोचा ख्याल या है सोचा ही नहीं कभी? नहीं सर, मैंने खुद बैठकर नहीं सोचा, मैं इन चीज़ों से बड़ा डरता हूँ। मैं आई पर्सनली बिलीव कि ये जो फेम होता है, इट्स अ कर्स। और जो आपका ओवरनाइट फेम होता है या ओवरनाइट अचीवमेंट्स जो होती है ना, इनसे इंसान को यू ज़रा थिंक इट्स ओवरनाइट? तौबा ही करनी चाहिए। आई डोंट नो सर, आई एम टोल्ड स्टफ बाय पीपल बट मैं इसीलिए आपको ये बात कर रहा हूँ, मैं इस बारे में सोचता ही नहीं हूँ। मेरा वो ख़त्म हुआ, मैं अगले की तरफ ध्यान पे चला गया कि अब नेक्स्ट कमिटमेंट को ज़रा फुली उस पे फोकस्ड रहते हैं। और चूंकि ये तो है सर, अगर आप अगले में नहीं डिलीवर करेंगे तो ये पिछला भी ज़ाया हो जाएगा, तो आई थिंक यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम अपने दैट। 2 सेंट शेयर करो इसके ऊपर। जी सर। अब मुझे आपकी जर्नी के बारे में पता था, लेकिन इतना नहीं पता था कि जो जो आपने स्ट्रगल देखी है। एक तो ऑब्वियसली ये बात भी है, और हमारा बिलीफ है कि अल्लाह में रिवॉर्ड करता है मेहनत को, स्ट्रगल को। जब आप इतनी मेहनत करें एंड यू डोंट गिव अप डिस्पाइट न्यूमरस इंसिडेंट्स जहाँ पे आपको लगेगा यार कि क्या मैं करूँ, फ्रस्ट्रेशन, वो सब कुछ। तो एक तो अल्लाह में अभी हार्ड वर्क को नवाजते हैं। दूसरी बात ये है कि जो एक हम बात कर रहे थे कि वो जो फिल्टर हो जाता है ना, कि यार कि अगर इस बंदे का पैशन या स्किल या वो जज्बा नहीं है क्राफ्ट की तरफ, तो फिर वो मेहनत और वो दिल से लगन से वो काम वैसे भी नहीं करेगा। So the fact that when you got this opportunity and you put in your 200% कि okay, I have to create this character and I have to do this work not for the sake of this work, but because this is what I wanted to do. I think that started reflecting and showing through Farjad. And this is when I was watching you perform, it wasn't like okay, Hamza is trying to play Farjad. It was like Hamza has become Farjad, and which is why people have also grown to adore and love Farjad so much, because you're never able to distinguish between Hamza and Farjad. It's Farjad. मेरी ये असेसमेंट है, आई डोंट नो। सर उस पे सबसे बड़ा हाथ तो अली हसन साहब का था। मैंने आपको बताया ना, मॉनिटर यहाँ पे होता था, तो जहाँ पे भी आई वुड गेट ऑफ ट्रैक इन द वेरी इनिशियल स्टेजेस ऑफ द ड्रामा, जब हम कैरेक्टर बना रहे थे, तो अली हसन साहब होते थे, वो फौरन एक टन होती थी साइड से, नहीं स्टॉप, ये नहीं है, ये है। ही क्रिएटेड फरजाद। मुझे उसको पकड़ने में थोड़ा वक्त लगा ऑब्वियसली, सही पकड़ा। शुरू के चंद दिनों में। उसे वो उनकी इंस्ट्रक्शंस थी, जैसे वो चाह रहे थे उसमें मेरे 2 सेंट्स होते थे। हाँ। कहीं कहीं फिर हमने मिलकर फिर एक चीज़ बना ली। मुझे अगर आप ऑनेस्टली पूछें, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि लोगों को पसंद आया है और लोगों ने बड़ा ज़्यादा प्यार किया है, और मेरी हैसियत से ज़्यादा प्यार किया है मुझे इसमें। बट एट द सेम टाइम आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट सर, मैं चूँकि जब हो रहा था और हम सेट पे ही होते थे, रमज़ान भी जब ड्रामा चल रहा था और हम शूट कर रहे थे, तो मैं सर के पास बैठा होता था और मैं बार-बार अली हसन साहब को ना तंग कर रहा होता था इस बात पे। वो चिढ़ गए थे एक पॉइंट पे। सर आई हैव डन अ टेरिबल जॉब।
सर आई हैव डन अ टेरिबल जॉब, ये क्या हो रहा है, प्लीज इसको कुछ हम इसको रीशूट कर लें उस चीज को बनाने में। ही वाज लाइक हमजा शट अप, चुप कर जाओ। Yours was actually the best part. नहीं नहीं सर, एवरीवन डिड अ ग्रेट अच्छा जॉब। नहीं, so now yours, I mean you and Seher, Umeed and Farjad, how was the experience of working with Seher? दोस्ती है सहर ऑफ कैमरा या लड़ाई है, ये क्या नहीं है? सर बिल्कुल है। सहर को, सहर इज एन amalgamation of beauty, brains and of course talent। मतलब टैलेंट तो उस इंसान में इतना ज़्यादा है कि मतलब आई वाज शेल शॉक्ड। मैं देखता था, मैं कहता था यार ये क्या कर रही है स्क्रीन पे, मतलब द वे शी वुड स्विच फ्रॉम इमोशंस इन बिटवीन द सीन्स, और जो जो वो करती थी, वो भी एक डायरेक्टर्स एक्टर है तो उसको भी जो कमांड आती थी वो फौरन पकड़ती थी। तो आई वाज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय हर। और चले मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। मुझे जो सुनने में आया है वो यही है कि जी लोगों को केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लगी है। हाँ हमारा सर पहला जो स्पेल था उस पे हमारा सबसे बड़ा मसला हमारी केमिस्ट्री था। मतलब हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग ठीक लग रहे हैं या नहीं। ये कौन से वाले सीन्स थे? लीनियर था? शुरू के एपिसोड्स थे या? शुरू के थे सर, बल्कि वो सीन्स बड़े अच्छे गए, वो सीन्स पे बड़े अच्छे रिस्पांस आए हैं अपेरेंटली, जिन पे हमें ज्यादा For टेंशन हो example? रही थी। आई थिंक एक सीन अच्छा एक एक इंस्टेंस था जहाँ पे ऐसे वो फरजाद निकल के जा रहा होता है और उसके हाथ से लैपटॉप गिरता है, वो आके हाँ। लगती है। हम वो सीन कर रहे थे, हमने वो सीन किया, अली हसन साहब आए हेडफोन उतार के, और ये मैं अपने आप को एक्सपोज कर रहा हूँ एंड आई हैव नो शेम इन इट, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके पीछे किस तरह का एक वो हमें मेहनत करनी पड़ी थी इसके पीछे। अली हसन साहब आए, आके कहते हैं कि हमजा सूट पहन के हर कोई खड़ा हो सकता है, परफॉर्म तुमने करना है, सो परफॉर्म। शी इज नॉट लुकिंग लाइक समवन यूर इन लव विद। और मैं ये सुन के हल्का सा मैं थोड़ा टेकन बैक हो गया, मैंने कहा यार क्या करूँ मैं। और फिर मेरी और शहर की भी सीन में बड़ी एक कोई कॉन्वर्सेशन हुई, एक बड़ी बड़ी ब्रूटली ट्रांसपेरेंट कॉन्वर्सेशन के हमारी केमिस्ट्री नहीं थी, यार क्या करें क्या करें। बट फिर हमने खैर थोड़ी और मेहनत करनी, फिर हमारी ग्रेजुअली दोस्ती भी जरा बढ़ गई। एक ये बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट का चूंकि स्पेल था। केमिस्ट्री कैसे आती है दो एक्टर्स में? सर हमें नहीं पता। आपने कहा कि जी केमिस्ट्री नहीं आ रही, तो हम आपने कहा मैं मेहनत की, क्या मेहनत की फिर? मेरा सवाल ही ये था सर कि करना क्या है जिससे केमिस्ट्री आए तो कैन एक्ट, मैं केमिस्ट्री कैसे लाऊं। तो आप समझ आइए कि कैसे आती केमिस्ट्री, अभी भी नहीं समझ? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। नहीं समझ आएगी सर ये चीजें ना, मैं बेशक मुझे डायरेक्टली नहीं वालिद साहब से सीखने का नहीं, बट चूंकि अब्बू ये बातें करते रहते थे लोगों के साथ भी और ये वो, तो मैं अपने ना पेरेंट्स की बातें और उनके लेसन्स जो मिलते हैं या जो वो सुना रहे होते हैं चीज़ें, मैं आई टेक देम एज लेसन्स, और मैं बड़े ध्यान से सुनता आया हूँ बचपन से। तो मेरे अंदर ना एक एक चीज़ मैंने अब्जॉर्ब कर ली हुई है, वो मेरे अंदर सिस्टम में है। तो ये चीज़ भी समझ आ गई थी कि एज एन आर्टिस्ट बल्कि एज अ ह्यूमन, नथिंग यू डू, नथिंग दैट यू आर डूइंग, कोई भी आपको ऐसा कोई मार का आपको लगता है आपने मारा है, वो उसमें आपका कोई कमाल नहीं होता। क्योंकि तब एक और एंगल से, एक बड़े रिलीजियस एंगल से, एक बड़े रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बात सुनी हुई है कि पत्ता भी हिलता है तो वो अल्लाह की इजाज़त से हिलता है। तो एक आर्टिस्ट या एक मुसव्विर या कोई भी, वो कुछ भी अगर ऐसा करता है या उससे वो कुछ जो ऐसा हो जाता है तो वो करता नहीं है, उसे करवाया जाता है। तो आई गेस हमें तो यही था कि हम अपनी इंटेंशंस बेहतरीन रखें। मैं बल्कि शहर को भी और सबको कहता था यार रोज़ा नहीं किसी ने कोई छोड़ना कि रोज़े छोड़ने, रोज़े पूरे रखो ये वो, बिकॉज़ सर लेट्स बी ऑनेस्ट, हमें किसी में भी कोई ऐसा वो नहीं था हमारे पास कुछ भी कोई ऐसा कोई स्पेशल कोई फॉर्मूला जिससे हम कुछ कर सकते थे। हमने तो ऊपर वाले पे छोड़ा हुआ था कि बस इज्जत रख लीजिएगा। यही बात है भाई कि रोजे सारे रखे माशाल्लाह। रोजे रखें आप सारे। और रोजों में भी काम ऑब्वियसली चल रहा था। Obviously, acting is a very very tough job. मतलब we enjoy it obviously. We enjoy it because we're passionate about it. Has life changed after Fairy Tale now? Still hasn't. Sir, अब तो फोन पटाख पटाख, हेलो हमजा, from getting no work to getting work more than I can handle, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो वो शिफ्ट आया, मुझे वो नहीं समझ आ रहा। So मैं I'm very exhausted, मैं
पिछले ना सर कोई 5-6 महीनों से जब से वो शूट स्टार्ट हुआ है, आई हैव बीन शूटिंग कॉन्स्टेंटली एंड तो क्या है, ये एड्स भी आ रहे होंगे माशाल्लाह, ये ड्रामों के प्रोजेक्ट्स भी आ रहे होंगे, फिल्में भी आ रही हैं, क्या क्या अब क्या चल रहा है सर। अब तो कोई सीन ही नहीं है ना वो वाला कि यार के बीच में ब्रेक या लाहौर जाने का वक्त मिल गया। अब तो जाते भी लाहौर मेरे ख्याल में एक एक दिन के लिए हो। मेरे वालिदैन बड़े नाराज है सर मेरे से, वो मतलब मेरी अम्मी ने तो मुझे कहा था कि ये क्या, छोड़ो बस वापस आ जाओ, ये नहीं करना, ये पोस्ट फेरी टेल है। उन्होंने कहा था कि बस छोड़ दो ये काम, आ जाओ, ये क्या है, अच्छा एक बेटा ससेक्स बैठा हुआ है, एक बेटा यहाँ बैठा और हुआ अब्बा है। जी अब एट दिस पॉइंट व्हाट्स हिज रिएक्शन? सर अब्बू से अगर कुछ काम के बाद हमेशा सीख मिली है। मैं भी घर गया हुआ था थोड़ा अरसा पहले, जब आपसे भी बात हुई थी, जब मैं लाहौर गया था, आई वेंट देयर फॉर अ शूट। तो मैं उस टाइम ना आई रियलाइज समथिंग, अब्बू के साथ ना मैं लॉन में बैठा हुआ था, तो वो बात करके वो उठ के गए, तो आई रियलाइज्ड कि यार मेरे वालिद साहब ने जो भी, जब से मैंने काम शुरू किया है, लोग मुझे पूछते हैं कि एक्टिंग के लिए वो देते हैं कोई टिप्स वगैरह ये वो, तो उन्होंने मैं एक्टिंग के टिप्स की बजाय ना उन्होंने मुझे ज़िंदगी के टिप्स दिए हैं हमेशा। तो वो कोई ना कोई ऐसी बात करके जाते थे कि आई आई हैड टू ग्रैस्प इट, अंडरस्टैंड इट एंड देन अप्लाई इट इन माय लाइफ, इन माय रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जो फिर आई गेस इवेंचुअली नेचुरली आपके काम को भी बेनिफिट कर जाती है। फॉर इंस्टेंस रकीब से का पहला दिन था शूट का, रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं नर्वस था। अब्बू रात को उधर बैठ के किताब वगैरह पढ़ते हैं, कुछ लिखते हैं, तो मैं नीचे गया उनके पास अपने कमरे से और बैठ गया जाके हूँ, उन्होंने देखा हाँ जी, तो मैंने कुछ नहीं, तो हिम्मत करेज मस्टर की और उनसे कहा कि कल वो मेरा वो यूं किताब पढ़ रहे थे, तो यहाँ से मैंने पूछा, मैंने कल मेरा डे 1 है शूट का, कुछ बता दें कैसे क्या टिप। बड़ी शदीद नर्वसनेस थी, तो यूं किताब पढ़ते हैं और यूं किताब बंद की है, यूं मुझे देखे कहते हैं बस बाद अब बामरात, और यूं वापस किताब खोल के पढ़नी शुरू करती। तो उस टाइम मैं कहने लगा था कि अच्छा कुछ और भी जरा साथ दे दें, बट खैर मैं वो लेकर चला गया वहाँ से, और सर वही आज तक उसी के ऊपर चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं बट उसको नाउ चलाने इज ही सेटिस्फाइड कि हाँ ठीक है माशाल्लाह काम हो गया? जैसे अम्मा कह रही हैं कि आ जाओ बेटा वापस, अब्बा क्या कह रहे हैं? नहीं सर, वो दोनों ही कोई एज सच इतने दे आर नॉट एक्साइटेड अबाउट इट, अच्छा, या इवन इफ दे आर वो डू दे आपस में रियलाइज होते यू आर होंगे। द नेशनल बॉयफ्रेंड ऑफ द कंट्री? यू बिकम द नेशनल बॉयफ्रेंड ऑफ द आई कंट्री? डोंट नो सर, आई एम इसके इंटरव्यू के बाद अगर आप देख रहे हैं सुहेल अहमद साहब, I'm sure he's heard such stuff, but I think वो जिस तरह मैं I get एंड आल्सो योर मदर awkward। बाय द वे, आंटी अगर आप सोच रही हैं। वो भी बल्कि कराची आई हुई है, मैं इसलिए आपके पास थोड़ा सा लेट हो गया था आते अच्छा अच्छा, आते। कराची आई हैं तो इसका मतलब है उन्होंने कहा कि अब इसका वक्त आ गया कि इसका I actually recently got a place of my own। अच्छा अच्छा अच्छा, जी, तो वो जरा मुझे थोड़ा सा गुड ना गुड गुड मूव इन करने में शी इज हेल्पिंग मी, गुड। इज शी आल्सो थिंकिंग यार कि हमजा को अब टाई अप भी कर देना चाहिए किसी के साथ, शादी शुदी हो? वो तो आपको पता है, फिर सारे माँ बाप आप क्या सोच रहे हैं पंजाबी इस बारे में? खानदान आप जो क्या होते हैं, सोच रहे हैं इस बारे में? ऐसे नॉट एनी टाइम सून। नो, अभी तो आई हैव गॉट सो मच ऑन माय प्लेट अल्हम्दुलिल्लाह कि हाँ, मतलब अपने लिए भी नो वक्त टाइम फॉर निकाल पा लव हमजा? रहे। Well, sir, there's always time for love, but Good. This is what I wanted to hear. You need not give any more information. but नहीं बस लालियां आ गई फिर से, अब मैं ये कहना चाहूंगा। इसका मतलब है इससे ज्यादा मैं इंफॉर्मेशन देखे, हमारा मैं काम यूं नहीं है बैठे प्रोब रहा करना, बस। हम काम की हद तक रहते हैं, हम पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं हाँ जाएंगे। सर, बट गाल छुपाने पड़ जाएंगे। टेल मी, अभी क्या क्या प्रोजेक्ट्स किस तरह के आ रहे हैं, क्या अभी क्या प्लान है? फिर फिल्में आ रही हैं, ड्रामे आ रहे हैं, सीरीज आ रही हैं, क्या चल रहा है? फिर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आई एम बीइंग ऑफर्ड गुड प्रोजेक्ट्स, बट वही बात कर रहा हूँ कि एक वक्त था जब था ही नहीं, अब वक्त है, तो अपनी कमिटमेंट्स की वजह से आई कैन नॉट grasp onto everything that's coming my way, तो वो कुछ फिर Would you decisions want लेने to पड़ते grasp onto everything anyway? हैं। No sir, I've told you, मेरे पास जब वो एक मुश्किल वक्त चल रहा था, जब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उस टाइम पर भी मैं कड़वा घूंट करके I would rather wait for the project that would inspire me in whatever way, in a script that would move me, मैं उसका इंतजार करता था। अब मैं कोई सिर्फ वो तो हूँ नहीं कोई बड़ा एक्सपर्ट कि आई कैन टेल कि दिस स्क्रिप्ट इज गोल्डन, दिस इजंट। मैं अपने पर्सनल
ऑब्जर्वेशन एंड अपने हम्बल ओपिनियन में कह रहा हूँ कि जो जो चीज़ मुझे मूव करती थी, जो मुझे लगता था कि यार दिस इज समथिंग आई शुड बी डूइंग एंड दिस इज समथिंग दैट आई शुड बी गिविंग टू द ऑडियंस और बी अ पार्ट ऑफ इट, तो वो मैं थोड़ा सा कह लें हल्का, नथिंग स्ट्रेटेजाइज्ड, बस जो चीज़ समझ आती है आई परस्यू इट, जो चीज़ इतनी नहीं समझ आ रही होती वो फिर हाथ जोड़ के माजरत कर लेते हैं। तो बट अभी तो फिलहाल तो यही है कि I've been offered some very exciting stuff, अच्छा, जो जो एक आर्टिस्टिक कह लें आपकी वो होती है। 2025 तक तो लॉक्ड है ना। नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट चंद एक ऐसी चीज़ें बड़ी मज़ेदार आई जो मैं नहीं कर पाया अपनी अभी की हाँ, कमिटमेंट्स अच्छा। की वजह से, तो ये भी वालिद साहब का एक बड़ा वो लाइफ लेसन्स में से एक है। मैं सोचता हूँ मैं एक ना सर लिस्ट बनाऊँ जिसमें मैं लिखूँ ये चीज़ें, मतलब नहीं तो अभी क्या नॉट साइन, ये सीरियसनेस। तो जियो वाला एक ड्रामा है, एक जो हम देखेंगे, ग्रीन वाला, या ब्रेकिंग न्यूज। या जियो का आपने अभी नाम नहीं बताया। ये दो तो आपने शूट कर लिए मैं। या अभी क्या आर यू गोइंग ऑन फ्लोर्स फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, या अभी वेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो नो अभी? सर, आई एम वेरी सून, वो इंशाल्लाह आपको वो ठीक भी है, जल्द पता चल जाएगा। आई डोंट थिंक आई एम एट द लिबर्टी टू डिस्क्लोज ठीक है, ठीक एनीथिंग, है, फेयर ना। बट वो जल्द पता चल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। So वो there's one it'll be drama out that there. that we're going to start shooting now. या Drama. वेरी सून, यस, अ Okay, ड्रामा। okay, cool. और फिर आगे चीजें फिर लाइंड अप हैं उस हिसाब से। जी सर, देयर इज नो प्लानिंग और आई हैव अ टीम विद मी। मजे की बातें ये है, ये टीम का जो 2 दफा नाम आया ना, मुझे फौरन एक चीज याद आई है, एक वो फ्लैशबैक आया है हाँ, कि मैं जो आपको किससे सुना रहा हूँ, द लर्निंग प्रोसेस। ये एक तो आई वांट टू पुट दिस आउट देयर कि मैंने बिल्कुल भी ये ना किसी को दिखाने के लिए किया, ना कुछ नहीं, मैंने अपनी सीख के लिए किया था कि मुझे ही इससे फ़ायदा होगा। बताया गया था कि ये फ़ायदा देगी, हाँ, तो मैं तो लालची इंसान था अपने फ़ायदे के लिए, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, अगर रगड़ा भी खाना पड़ेगा तो खाएंगे, फ़ायदा तो देगी ना। सो ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस मैं अच्छा चलो मैं सेट का भी नाम नहीं लेता, शुरू का टाइम था, तो मैं उस सेट पर था और मैं अकेला जाता था अपने बैग्स लेके, और वो जब वो कपड़े शपड़े मांगते हैं, लाइक मोस्ट हाँ, एक्टर्स आई हैड टू टेक आउट माई क्लोथ्स माई सेल्फ एंड गिव देम। अरे वो तो एक वहाँ पे आयरनिंग के लिए एक थे, एक जनाब, वो एक बड़ी उम्र के शख्स थे, तो मुझे सीन के लिए बुलाया गया, तो मैं लेट हो रहे थे, वो लोग डांट रहे थे वहाँ से, वो जो टीम थी वो कहते कि यार आ जाएं जल्दी सीन के लिए। तो मैं अपने कपड़े निकाल के उनके पास गया और मैंने कहा चचा कि ज़रा जल्दी से कर दें प्लीज़, मुझे जाना है सीन। यार मैंने बड़े इसी तरह ही बोला है उनसे कि चचा जी ज़रा प्लीज़ जल्दी कर दें। अब उनका शायद मूड खराब था या उनका दिन ऑफ था, वो घूमे और उन्होंने वो मुझे जलील किया ऊंचा ऊंचा पूरे सेट पे, जाओ यहाँ से, मैंने नहीं करना, आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से, और ये और वो, और मैं शर्ट लेके हाथ में, मतलब मैं बस रोया नहीं हूँ, मेरा ख्याल है कोई और होता शायद रो पड़ता। मैं चुप कोई और कर, होता तो वो घूम के उनको भी अच्छी खासी, मतलब। नहीं सर उम्र में बहुत बड़े थे, मैं उनसे क्या ही लेकिन मैं बहस वैसे करता। बात कर रहा हूँ कि जी, यहाँ पे तो नहीं लिहाज करते। पता नहीं, बट मैं चुप करके वापस चला गया, तो वो डायरेक्टर साहब तक बात गई कि इस तरह लड़का जलील हुआ है बड़ा सख्त, तो वो आए मुझे आके कहते हैं कि यार इट्स ओके, कुछ सही होना इजी होना। मैंने कहा जी जी सर। तो फ्रॉम दैट पॉइंट टिल हैविंग पीपल विद मी, माय ओन टीम ऑन सेट, ये वो, तो अब हर चीज की कह लें कदर भी आ गई। It's important to have a team on set now. नॉट रियली, आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है। इट्स नॉट लाइक आई हैव अ फुल ऑन entourage with me. I have a team that works behind the camera, but and that too not for anything else, just for ये जो आपकी होती हैं क्या बोलते हैं इसको, एंडोर्समेंट मैनेजमेंट हाँ, जो हाँ, होती है, हाँ, हाँ, yeah. ओनली फॉर दैट पर्पस। उसके अलावा मैं चूंकि खुद एक मार्केटिंग का स्टूडेंट हूँ, मेरे मास्टर्स भी मार्केटिंग में है, तो आई नो हाउ टू मार्केट थिंग्स। Who negotiates, you yourself? नहीं सर, वो बातें मेरे से नहीं होती, वो नहीं होती। मेरे तो से नहीं जो होती। मार्केटिंग के स्टूडेंट, तो फिर इससे ज्यादा मैं कुछ। कह देता हूँ ना जिनसे मैंने कहना होता है, हाँ, अच्छा, ठीक है, वो टीम बात को कर लेते कम्युनिकेट कर हैं। जी, देते हो मैं कि भाई। कम्युनिकेट कर देता हूँ। तो बस सर ऐसे ही है मैं सोचता हूँ जो लोग कहते हैं कि जो गिला करते हैं इस बात में, जो लोग फिंगर्स पॉइंट करते हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो मतलब मानने वाली बात ही नहीं है, तो कभी कभी बात लगती है दिल को, कभी कभी। अच्छा है ना, बट आज आपने खुल के बयान की सारी बातें। पहले भी क्यों ही है सर, बट लोग वही बता रहा हूँ ना, मानते नहीं है। इट इज पब्लिक इंफॉर्मेशन बाय द वे। आज मैंने थोड़ी और डेप्थ में गया हूँ,
और इसकी डेप्थ और बहुत ज़्यादा है। वही मैं आपको उस टाइम भी कह रहा था ना पहले शुरू में कि मुझे पता नहीं है मैं किधर की आपको क्या-क्या कहानी सुनाऊँ। बट ये भी मुझे स्त्री वाली कहानी याद है, ये मैंने आपके सामने रख दी है। तो सेट के ऊपर ये तो एक चीज है। व्हाट हैज बीन योर मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऑन सेट? मे बी फेरी टेल की कोई मेमोरी, कोई बड़ा जबरदस्त कोई होता ना मोमेंट सेट के ऊपर दैट यू रियली चेरिश और एंजॉय। सर बड़ी मेमोरीज थी, बट आई थिंक गुड मेमोरीज से ज़्यादा मुझे मुश्किल मेमोरीज याद आ रही हैं क्योंकि फेरी टेल वाज अ वेरी फिजिकली डिमांडिंग सेट। हाँ, उसमें बड़ी-बड़ी चीज़ें हुई थी हमने। हाउ डिड यू वर्क ऑन द लुक? अच्छा सॉरी, पहले आप बात कंप्लीट कर लें। तो उसमें एक ख़ास सीन था जो मुझे आज तक नहीं भूलता क्योंकि वो बड़ा ही ना खतरनाक किस्म का वो प्रोसेस था। वो ये था कि ठंड थी कराची में, हाँ, हालांकि लोग कितनी नॉर्मली की ठंड होनी कराची? एग्जैक्टली हर कोई यही कहते हैं कितनी को ठंड होगी कराची में, लेकिन उस दिन बाकायदा ठंड थी और हाँ। खबरों में आ रहा था आज लोएस्ट टेम्परेचर हिट हुआ है। मेरी किस्मत आप देखिए, मुझे भी ना मुझे लगता है अल्लाह इम्तिहान इम्तिहान ले लेकर ना। तो टीम ने बताया, उन्होंने जी डायरेक्टर साहब की टीम ने कि जी आज हमने वो एक पूल वाला सीन करना है, वो पूल में गिरा देती है हाँ बॉय हाँ को। हाँ हाँ, फोन के साथ। अरे सर पूल पूल हीटेड है? कहते हैं नहीं यार पूल हीटेड तो नहीं है। मैं हम गए जाके पूल के पास खड़े हो गए, लाइट शाइट सेट हो रही है, मेरा डायरेक्टर साहब खड़े देख रहे हैं और शहर भी देख के ना अफसोस कर रही है पीछे कि होए यार ये तो बहुत बुरा है यार, ये तो बहुत बुरा हो रहा है इसके साथ। और मैंने कहा यार तुम तो चुप कर जाओ खुदा का वास्ते, मुझे इससे थोड़ा मोटिवेशन दो। तो खैर मैं उसको पानी पैर लगा के देख रहा हूँ, फ्रीजिंग वाटर। और मसला ये कि वो बिल्कुल सी व्यू पे घर था वो। हाँ, तो तेज हवा चल रही है और मतलब कोई कहीं से ना कुदरत ने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे नीस्तो नाबूद कर देने की। तो अली भाई ने ना एंड पे उन्होंने जब चेक किया ना, अली हसन साहब ने, तो उन्होंने ये कहा कि देख लो यार करना है तो ठीक है वरना हमें इसके लिए दोबारा आना पड़ेगा। मेरी कोशिश होती है कि प्रोडक्शन के लिए आसानी बनाई जाए यार, हाँ। बाकी ये तो आउट ऑफ द वे दोबारा आना पड़ेगा लोकेशन पे। मैंने कहा करते हैं। वो किया और सर मैं अंदर गया तब जाके पता चला कि नहीं करना चाहिए था। वो जो घर की जो ओनर्स थे वो भी खड़े शूट देख रहे थे, तो द लैंड लेडी, वो जो आंटी थी, वो एक पॉइंट पे इतना गुस्से में आ गई कि वो लड़ना शुरू हो गई पूरी टीम से। वो कहती है गेट हिम आउट, क्योंकि मैं अंदर नीला हो गया था। मैंने पहली दफा देखा कि नीले होने का मतलब क्या होता है। मैंने जाकर जब शीशे के सामने अपने आप को देखा तो मैं नीला हुआ था। तो द एडीज एंड द एसोसिएट्स एवरीवन वाज वेरी काइंड। उन्होंने फौरन कीले में से निकाल के अपनी जैकेट्स उतार के चढ़ाई, 3-4 लेके भागे को। मैं 15-20 मिनट उस पानी में ही रहा हूँ फुली इमर्स्ड, और लेके भागे हैं जाके हीटर्स और ब्लो ड्रायर्स ऑन करके एंड व्हाट नॉट। उन्होंने मुझे नॉर्मल किया, कावे पिलाए। मुझे लग रहा था बस कल सुबह नहीं उठूंगा मैं, वो इतना शदीद टॉर्चरिंग था। वो इज अनफॉरगेटेबल हाँ। बिकॉज मैंने पहली दफा आपको बता रहा हूँ देखा नीला होना क्या होता है। बट उसके अलावा मल्टीपल मेमोरीज है from that सेट set. पे ऑन सेट हु डिड यू हैव द मोस्ट फन विद? सहर? सारे से ज्यादा सीन सहर के साथ थे। ऑब्वियसली वो मजबूरन करना पड़ता था फन। सहर तो नहीं, सहर एक बड़ी सिर वो मजेदार पर्सनालिटी है, कोई कैरेक्टर है पूरा। हाँ, नहीं जो वो उसने फील आती है उम्मीद का सहर जो से। उसने किया वो तो वो है ही है, एक सहर भी एक कैरेक्टर है। मैं तो बल्कि ना अली हसन साहब को ही कहूंगा कि एक शहर के ऊपर कुछ बनाया आप लोग। So सहर you say is closer to उम्मीद? नो शी इज अ डिफरेंट, इन सम वेज शी इज, हाँ। बट वो एक अलग इंसान है और वो भी एक कैरेक्टर है। मैं यही बता रहा हूँ आपको कि शहर भी एक कैरेक्टर है। तो वो आप नेचुरली व्हेन यू आर अराउंड शहर यू हैव फेरी फन। टेल के बाद आपको और सहर को आई सपोज इकट्ठे बड़े प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए होंगे। सर हुए बस फिर वो क्या करें, शहर तंग आ गई है मेरे से। नहीं कर रहे आप लोग साथ में? ये करेंगे, ये कंसिडर करें? चलो बताओ नहीं पूरी इन्फॉर्मेशन, डोंट गिव मी ऑल द इन्फॉर्मेशन और ऑल द स्कूप, बट सर देखते हैं सर, ये हमारे हाथ में होते नहीं है ये डिसीजंस। और बट आई एम श्योर यू गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स बोथ। वी आर, बट वही बात, अपनी अपनी कमिटमेंट्स की वजह से थोड़ा सा वो हो रहा है। बिकॉज बट शहर इंशाल्लाह ऑल्सो, शहर को पेयर कर देते हैं बड़ी उम्र के एक्टर्स के साथ। हम अक्सर हमारे ड्रामों के रिव्यू में कहते भी हैं, इसीलिए फेरी टेल इतना रिफ्रेशिंग भी थे ना एज फार एज द लीड पेयर। दोनों यंग लड़के लड़कियां यार जिस उम्र के हैं उसी के हैं, एक्ट आउट भी कर रहे हैं। इट्स वेरी रिलेटेबल। आई थिंक दैट्स आल्सो वन थिंग दैट वेंट। आई गेस वी वर वेरी फॉर्चुनेट, बस कोइंसिडेंटली शायद हुआ, या शायद प्रोडक्शन की एक प्लानिंग थी बिहाइंड दिस। ऑब्वियसली ये तो कास्टिंग younger faces was I guess pre-planned from their end because वो लोग they're the experts, but हमें तो कुछ नहीं पता था हम क्या कर रहे हैं।
हम तो बस पहुंच गए थे। जो भी कर रहे हैं हमजा, आप अच्छा ही कर रहे हैं, और जो आपका काम हम देख रहे हैं, और जो आपके फैंस अब तो माशाल्लाह तादाद में इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, वो भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो आई होप कि आगे चलते हुए भी इंशाल्लाह आप इसी तरह अच्छा काम करते रहेंगे, आप इसी तरह ग्राउंडेड ही रहेंगे। एंड जाने से पहले मैं सिर्फ इस बात को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि आप लोग हमजा को स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, उनका काम अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप में से शायद कुछ लोगों को मौका मिला भी हो हमजा को ऑफ स्क्रीन मिलने का, बट मैं जब से हमजा को जानता हूँ, इट्स बीन आई थिंक रकीब से 3 साल तो हो ही गए, इट्स बीन 3 years। सच अ हम्बल, सच अ काइंड, सच अ वार्म, एंड ये जैसे हैं पोलाइट, अच्छे, स्वीट, इसी तरह कैमरे पे भी, ऑफ कैमरा भी ऐसे हैं। सो ये आपकी एक बहुत ज़बरदस्त जो पर्सनालिटी का हिस्सा है। आई होप इट स्टेज द सेम वे, एंड इंशाल्लाह 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 मुझे उम्मीद है कि दिस विल टेक यू इवन फर्दर। देखा जाए जो हम बात कर रहे हैं 4-5 ही प्रोजेक्ट्स हुए ना, पर 4-5, अब वो वही बात है सुनने में, जो बंदा देखे वो कहे यार 5 प्रोजेक्ट्स में इतना हिट हो गया और क्या चाहिए, यू नो। सो द फैक्ट दैट यू शेयर दैट जर्नी विद ऑल ऑफ अस, एंड आई होप आप लोग भी इस बात को समझें कि इट्स नॉट इजी। बैकग्राउंड हो, किसी एक्टर का कनेक्शंस हो ना हो, स्ट्रगल उनकी अपनी होती है, धक्के उन्होंने खुद खाने होते हैं। तो मेरे ख्याल में कि वो जो आपका इनकरेजमेंट और आपका प्यार है ना, उसको आपको रोकना नहीं चाहिए और आपको फुल थ्रॉटल आने देना चाहिए। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? नहीं सर, आता है लोगों का बड़ा बेपनाह प्यार आता है। अब नेशनल बॉयफ्रेंड है, आपको तो आना ही है ना यार। आप इसलिए इजी ले जाते हैं इस बात को। नहीं सर, मैंने तो बताया, मैं तो बड़ा, जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। कोई मैसेज भी देना, आपके जो चाहने वाले आपके फैंस ने बड़ा आपके लिए रूट किया यार माशाल्लाह। जो आपके फैन क्लब्स हैं आपके अलग हैं, फिर फरजाद के अलग हैं, फरजाद और उम्मीद के अलग हैं, कोई 3-4 ਤੁਹਾਡੇ फैन क्लब ने। सब वो फरजाद के होंगे, मेरे नहीं है। मैं बड़ा नहीं आपके अल्लाह की कसम आपके हैं। सब मुझे ना थोड़ा इशू है ये फैन वर्ड से ना, इशू ये है कि मुझे शर्म आती है। तो लेकिन मुझे बड़ा समझाया गया है कि इसको समझो और इस चीज को बी एक्सेप्टिव ऑफ इट। और बाय द वे माशाल्लाह इंडिया में आपकी बड़ी एक बहुत बड़ी तादाद में आपकी फैन हैं, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। लोगों का पीपल आर उनको देख के मुझे क्या, उनको कोई दे मैसेज, वो आप सुनने के लिए बेताब है आपसे भाई। आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स में, मेरे पास वाकई अल्फाज नहीं है ये बयान करने के लिए कि मैं कितना शुक्रगुजार हूँ, और आप लोगों ने मुझे मेरी हैसियत, मेरी औकात से बढ़ के प्यार दिया है, और मैं इसके लिए एक तो तैयार नहीं था, तो मुझे जेन्युइनली कुछ समझ ही नहीं आई कि क्या करूं। और लोग सर अक्सर गिला करते हैं कि मैं सोशल मीडिया पे वो इतना एक्टिव नहीं हूँ, ये वो, तो मैं वैसे ना जरा सोशल मीडिया से थोड़ा सा रहता हूँ दूर, हकीकतन थोड़ा दूर रहता हूँ। उसकी क्या वजह? एक तो सर काम, मतलब लिटरली कल मेरी अम्मा से मुझे इतनी झाड़ पड़ी है, वो कहती है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे, मुझे याद नहीं है मैंने खाना खाना है। मतलब इस तरह की भाग दौड़ अल्हम्दुलिल्लाह लगी है कि वो याद ही नहीं है खाना खाना है। मैंने लिटरली, मेरा ख्याल है आते जाते कहीं से ना कोई 3 नगेट खाए थे कल वो भी किसी ने खिला दिए थे, और पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया था। तो इस वजह से वो कोई जानबूझ के नहीं होता। मैं वैसे ही I won't lie about it. I've never been a very active person on social media, but मेरी कोशिश होती है करने की, to interact, I do read messages, and वो जो मैं जिन टीम का जो नाम ले रहा था वो यही करते हैं कि वो मुझे बताते रहते हैं कि ये सब हो रहा है। खुद आप करते हैं इंस्टाग्राम पे डीएम चेक करते हैं, मैसेजेस चेक करते हैं, ट्वीट्स चेक करते हैं? खुद नहीं करते? हाँ, वक्त मिल जाए तो बिल्कुल करते हैं। वो जो इतने एडिट्स बनाते हैं आपके लोग देखते हैं सर। मेरे से तो नाराज हैं सारे कि मुझे फेरी टेल की कुछ जो मैंने बातें जो नहीं पसंद आई, मैंने इजहार किया उनका, उन्होंने कहा नहीं आप तो सर सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। जिनको बल्कि फेरी टेल नहीं भी अच्छा लगा, मेरा ख्याल है वो राइट इन देयर ओन वेज, उनका एक अपना टेस्ट होता है, दे हैव देयर ओन। आपको वैसे फेरी टेल में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स नजर आए लगे जो आपको लगा बेहतर हो सकते थे? सर हमेशा बेहतरी की तो वो मार्जिन हर चीज में होता है। गुड आंसर। तो वो तो हो सकते थे ऑब्वियसली, वो तो सारे हम बात करते थे, वो तो हो सकता है। हाँ। और आगे आगे हम सब अपने अपने काम में कोशिश करेंगे, अपनी अपनी जिंदगी में भी के जो हमारी शॉर्टकमिंग्स थी, जो वीकनेसेस थी, उन पे यार फेरी टेल सीजन 2 के बारे में बहुत सुन रहे हैं हम, क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं आप? सर मैं कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। कुछ भी नहीं दे सकते? सर मेरे बयान आपने तो राइटर ने कह दिया कि अब जी बन रहा है सीजन 2। सर उन्होंने कह दिया तो बना रही होंगी।
आपसे नहीं राब्ता हुआ अभी तक किसी का? सर मैं असल में मैं आई एम नॉट एट द लिबर्टी टू डिस्कस कि बन रहे हैं नहीं बन रहे चीजें, ये वो अच्छा। हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में होते हैं ना। ठीक है। हम लोग इस तरह की बात करें तो हमारे ऊपर केस हो जाते ओ हो आज तक जितने लाखों केस हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रीच करने के ऊपर, तो हमजा का ये डर हमें समझ में आता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि इतने केस हुए हैं हमारी इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के ऊपर, बटा चुको थे जो वैसे करता कोई नहीं है, बात ठीक आज है। तक कभी नहीं। कोई हिंट दे दें चले। बस सारा चीजें पूछ लें, सारा मजीद चीज बता देंगी। ठीक क्या आप कर रही हैं, उनके क्या प्लान्स हैं, करना चाह रही हैं नहीं करना चाह रही हैं। ठीक। आप कुछ डायरेक्टर साहब से पूछ लें। आप नहीं डिस्क्लोज करेंगे एट दिस पॉइंट कुछ भी? सर मैं आपको बताया, मैं ऐसे 2025 आपका लॉक्ड है, 2025 तक माशाल्लाह। तो उसके बीच में हम कोई और बात नहीं कर सकते। थैंक यू हमजा, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर एंड थैंक यू कि आपने ये जो हमारी एक डिस्कशन पिछले 3 साल से चल रही है, आपने फाइनली उसको, आपकी नीयत हमेशा से थी उसको ऑनर करने की, लेकिन आज आपने उसको बाकायदा तौर पे ऑनर किया। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। एंड मुझे पता है फॉर अ फैक्ट कि आप, जैसे आप कह रहे हैं, आपके पास खाने का भी टाइम नहीं है आजकल, फिर भी आपने इतना लंबा वक्त निकाला अपने शेड्यूल से। एंड आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्वर्सेशन हमजा की बहुत पसंद आई होगी। जैसे मैंने कहा, इट्स इम्पॉर्टेंट जो हमारे यंग स्टार्स हैं, हम उनको बुलाएं अपने पास, उनकी कहानियाँ सुने, उनके किस्से सुने, उनकी स्ट्रगल्स के बारे में आपको बताएं, ताकि यार जो हम अपने यंग स्टार्स को सुपरस्टारडम की तरफ हम नहीं लेके जाएंगे तो कौन लेके जाएगा? क्यों हमजा? So I think it's important कि हम अपने यंग स्टार्स को वो कॉन्फिडेंस दें कि यार कि दे आर एक्सट्रीमली गुड, और जो आप दे भी रहे हैं और जो हमजा कह भी रहे हैं कि आ रहा है। सो आई थिंक हमारी कलेक्टिव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम और ज्यादा अपने स्टार्स को थोड़ा सा। एक चीज सर, अगर हाँ। आपकी इजाजत हो तो मैं ऐड ऑन करना करें ना, चाहूंगा। वो 10 ये करें। है कि सर आप स्ट्रगल का बार बार लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आई वेरी मच पर्सनली बिलीव कि मैंने स्ट्रगल नहीं की। अभी भी आपको लगता है आपने नहीं की? सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, चूंकि मैं होमवर्क कर रहा था, साथ रिसर्च कर रहा था ऑन माई ओन फॉर सो मेनी रीजन, सेवरल रीजन, वही मोटिवेशन सेक एंड फॉर लर्निंग सेक। तो उसमें मैंने यही हिसाब लगाया कि ये अभी भी अल्लाह ने बड़ा हाथ हल्का रखा है, और अल्लाह ताला ने बड़ा हल्का हाथ रखा है, इतना सख्त हाथ नहीं रखा। और इसमें सर जो आप एक बीच में बात कर रहे थे, आप अर्ज कर रहे थे कि कभी ना कभी आप लगे रहो तो मिल ही जाती है। मेरा अपना अपना माय हम्बल ओपिनियन ऑन दिस इज दैट कि शायद कभी कभी वो नहीं भी मिलती, हाँ। शायद वो ना मिले। अभी भी आई पर्सनली बिलीव आई हैवंट डन एनीथिंग, आई हैवंट अचीव्ड एनीथिंग। एक वजह बहुत बड़ी ये है कि मैं सर इंटरव्यू से भागता हूँ, मुझे ये समझ नहीं आती मैं बैठ के क्या बात करूँगा। लो इतनी बातें बताई आज, इतनी बातें की हैं कि मतलब इतना लोगों को इंस्पिरेशन मिली होगी आज की इस आई कॉन्वर्सेशन। आई होप सो। मेरी ये नीयत तो नहीं थी मेरी इस तरह की कि मैं ये इंस्पिरेशनल कोई मैं वो नहीं, बनूंगा, वो मिल जाती है। मोटिवेटर, आई अंडरस्टैंड बट आई होप। आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। और यही मैं बात कर रहा था ना कि देखने को तो बंदा यही कहता है यार कि 5 ही प्रोजेक्ट्स किए ना लड़के ने, 3 ही साल हुए हैं। ऐसा कई लोगों को तो लगता है मेरा पहला प्रोजेक्ट, कई को शायद लगता हो पहला प्रोजेक्ट है, बट वही बात है कि वो 5 प्रोजेक्ट्स कैसे किए हैं ये भी तो मैटर करता है ना। वो पहला प्रोजेक्ट कैसे मिला था ये भी मैटर करता है। तो घर पे जो लड़का और लड़की बैठे हुए वो कहते हैं जी कि मैंने एक्टर बनना है, और हो सकता है बहुत टैलेंटेड भी हो सकता है स्किल भी हो, लेकिन अगर उनको रास्ते नहीं पता होगा, प्रोसेस ही नहीं पता होगा, तो कैसे पहुंचेंगे? बिल्कुल ऐसी सर। रास्ते के अलावा आई बिलीव द डिसिप्लिन दैट कम्स अलोंग विद दिस जॉब ना, दैट इज आई थिंक द कोर ऑफ इट। जो इसका इस जॉब का एक अपना वो डिसिप्लिन है। जैसे आपने हाईलाइट किया, वही मैं कह रहा हूँ कि वो हम नहीं सुनते उस तरह का। एंड डिस्पाइट वही बात है, कनेक्शन है, सारा कुछ है, हो भी इस्तेमाल कर भी सकते नहीं, जो भी किया नहीं किया जो भी किया, बट फैक्ट ये तो फैक्चुअल बात है ना। ऑडिशंस दिए वो देखूंगा भी मैं, अभी आपको मैं वेरीफाई भी कर लूंगा कि ऑडिशंस मैंने भी दिए। आपको दिखा। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि यार कि हम ये जो हमारे आर्टिस्ट की, एक्टर्स की, स्टार्स की जो जर्नीज होती है उसको अप्रिशिएट करें। Very grateful to you. Thank you very much, Hamza. Thank It you was so a much. pleasure. Wish you all the best. Thank Thank you you. so much. Thank you. Thank you. Thank you.